हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि हमारे फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंटेंट मिलेगा। ये कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश है वो है नेपाल। कौन सा देश बन गया है भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश, वो बन गया है नेपाल। नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम विच विल play a pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country, the National Payment Corporation of India, यानी कि NPCI। तो कौन सा देश है वो है नेपाल। नेपाल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। और ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Waste to Wealth Creation Program of SIDBI has been launched in which state, यानी कि सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस में किया गया है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी हैज लॉन्च्ड द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन द Sundarbans in West Bengal. In this, the women will make ornaments and showpieces from the fish scale. SIDBI will extend benefit to 50 women indirectly, generating revenues from alternate livelihoods. यानी कि सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ के क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है। ये शुरू किया है सिडबी ने, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। इसमें महिलाएं जो हैं वो फिश से स्केल्स के आभूषण और शोपीस बनाएंगी। किससे बनाएंगी? फिश से, यानी कि मछली से बनाएंगी। और जो सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ भी प्रदान करेगा। कौन करेगा? सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर है लखनऊ। और सिडबी के चेयरमैन और एमडी कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन सिडबी के चेयरमैन और एमडी हैं। ये कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कैसे भी आप कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं आप लोगों के, जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे, और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग has become the world first bank to set up shop in metaverse, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? वो है जेपी मॉर्गन बैंक। कौन सा बैंक है? जेपी मॉर्गन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। JP Morgan has become the world's first bank to set up a shop in Metaverse. The largest bank in the US has opened a launch in the blockchain-based world Decentraland, यानी कि JP Morgan Metaverse ने दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक लॉन्च खोला है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं जेपी मॉर्गन की। तो सीईओ है जेमी डिमॉन और फाउंडेड इन 1 दिसंबर 2000। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जेपी मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द IBRD आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लोन वर्थ $115 मिलियन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटक एंड ओडिशा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट्स, यानी कि विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों के लिए $115 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है रिवॉर्ड। ऑप्शन ए रिवॉर्ड इज द राइट आंसर। The government of India, the state government of Karnataka and Odisha and the World Bank have signed $115 मिलियन, जो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 869 करोड़
रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, यानी कि रिवॉर्ड, इसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है, रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकार तथा विश्व बैंक के $115 मिलियन के रिवॉर्ड कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। फॉर्मेशन हुआ है जुलाई 1944। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI has extended the deadline for non-banking financial companies to comply with new performing assets classification norms to dash, यानी कि RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नए गैर निष्पादित आस्तियों वर्गीकरण मानदंडों का पालन करने के लिए समय सीमा डैश तक बढ़ा दी है। यानी कि कब तक समय सीमा बढ़ा दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समय सीमा बढ़ा दी है सितंबर 2022, सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। RBI has extended the deadline for NBFCs to comply with NPA classification norms to September 2022 from the earlier deadlines of March 2022, यानी कि RBI ने NBFCs के NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वर्गीकरण मानदंडों में RBI द्वारा जारी किए गए मानदंड का पालन करने की जो समय सीमा है वो मार्च 2022 की जो पूर्व समय सीमा से सितंबर 2022 तक बढ़ा दी। जो पहले कब तक थी? ये पहले थी मार्च 2022 तक, इसको बढ़ा के कर दिया गया है सितंबर 2022 तक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं एक बार आपको फिर बोलती हूँ, इन पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है जो कंटेंट में आपको दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा कंटेंट से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द हाईएस्ट स्टेक इन इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL। तो उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि IDRCL में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। किस बैंक ने की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है कैनरा बैंक ने। किस बैंक ने की है? कैनरा बैंक ने की है। SBI, PNB, BOB, UBI and Bank of Maharashtra have announced their subscription to the shares of India Debt Resolution Company Limited IDRCL। तो यानी कि SBI, PNB, BOB, UBI, BOM ने इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन यानी कि IDRCL के शेयरों में अपनी सदस्यता की घोषणा की है। तो मैंने आपको यहाँ पे बैंक के नाम और स्टेक एक्वायर्ड एंड रिड्यूस स्टेक बाय मार्च 31 2022 तक कितने परसेंट किया गया है, ये सारे ही बैंकों का मेंशन किया है, आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कैनरा बैंक के, ऑप्शन जो था राइट आंसर वो था कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का स्टेक एक्वायर्ड कितना है? 14.90। तो ये आंसर हो जाएगा 14.905%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग ये जो मैंने आपको दी है टेबल, ये इसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िए। कितना है क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सभी बैंकों के आप स्टेक एक्वायर्ड पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has won the Best Technology Bank of the Year award among large bank segment in IBA's 17 Annual Banking Technology Awards 2021? यानी कि किस बैंक ने IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने जीता है बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, वो किसने जीता है? वो जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। IBA has announced the IBA 17th Annual Banking Technology Awards 2021। तो कौन सा अवार्ड है? 17th Annual Banking Technology Awards 2021। In total, South Indian Bank has won 6 awards in the event. This year, IBA award celebrating next generation banking has recognized technology and practices in the banking industry that have demonstrated a high degree of innovation over the past year। तो right answer क्या है? Bank of Baroda is the right answer। Best Technology Bank of the Year in large banks, Bank of Baroda। Small bank segments, the South Indian Bank। बैंक segments, foreign bank segments में है City Bank
और रीजनल रूरल बैंक्स में है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये देख सकते हैं आप लिस्ट, क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा उसका आप आंसर कर पाएंगे ये लिस्ट को देख के। तो इस लिस्ट को आप जरूर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank has recently bagged 3 awards at the 17th Annual Banking Technology Conference and Awards 2021 Next Generation Banking All Runners Up? तो किस बैंक ने हाल ही में 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कारों में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 2020-21 के नेक्स्ट जेन बैंकिंग सभी विजेता। तो क्या इसका सही आंसर है? कर्नाटका बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। Karnataka Bank has bagged 3 awards at the 17th Annual Banking Technology Conference and Awards 2021 Next Generation Banking issued by IBA Indian Banks Association। तो कर्नाटका बैंक ने IBA द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 के नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किसने किए हैं? कर्नाटक बैंक ने। The bank has won the awards under category Best Technology Bank of the Year, Best Fintech Adoption and Best Use of AI, ML and Data Analytics all runner-ups। बात कर लेते हैं कर्नाटका बैंक की। तो कर्नाटका बैंक फाउंडेड इन 18th of February 1924, हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटक में, एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्नाटका बैंक की बात हो रही है। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए हैं, आप इनको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक्स टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। यानी कि खाद्य और कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया गया है यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यस बैंक के द्वारा किया गया है। यस बैंक इज द राइट आंसर। Private sector lender Yes Bank has launched an Agri Infinity program for digital financing solution in the food and agriculture sector ecosystem by mentoring entrepreneurs ventures in this field। यानी कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने किया है। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक फाउंडेड इन 2004, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ है प्रशांत कुमार, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यस बैंक की बात हो रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको भी जरूर देखिए। किसी भी बैंक के रिगार्डिंग में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In 2017, SEBI has formed committee and corporate governance which recommended separating the role of chairperson and MD CEO of listed entities. Who was the head of this committee? यानी कि 2017 में सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक समिति का गठन किया था जिसने सूचीबद्ध संस्थाओं के अध्यक्ष और MD CEO की भूमिकाओं को अलग करने की सिफारिश की थी। इस समिति के प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है उदय कोटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय कोटक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी बोर्ड हैज डिसाइडेड टू मेक प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ द रोल्स ऑफ चेयरपर्सन एंड एमडी सीईओ ऑफ वॉलंटरी अगेंस्ट मैंडेटरी अर्लियर। यानी कि सेबी ने बोर्ड ने पहले अनिवार्य के खिलाफ स्वैच्छिक रूप से अध्यक्ष और एमडी सीईओ की भूमिकाओं को अलग करने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। किसने? सेबी ने। और इस क्वेश्चन में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है, ये आप जरूर पढ़िए। हम बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी फाउंडेड इन 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और चेयरपर्सन है सेबी के अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज बैक्ड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2021 इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी। यानी कि डैश किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है रेलटेल ने। किसने किया है? रेलटेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
RailTel has bagged the ICAI Award for Excellence in Financial Reporting for the year 2021 in Public Sector Entities category. The company was adjudged as the winner in the category Plague. तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड प्राप्त किया है। कंपनी को पर्टिकुलर श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। किसको? रेलटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट कलर्स ऑफ ए कॉइन पंचतंत्र on the occasion of the 17th Foundation Day of Security Printing and Minting Corporation of India Limited SPMCIL, यानी कि SPMCIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से किसने लॉन्च किया है? वो किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the first color sovereign coin on Panchatantra on the occasion of 17th Foundation Day of SPMCIL. What is the full form? Full form क्या है इसका? Security Printing Minting Corporation of India Limited. तो ये सिक्का लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन नेम्ड एज ए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021, यानी कि वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया गया है संदीप बख्शी को। किसको किया गया है? संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021। ये है इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैज बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021। ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो किस बैंक के एमडी सीईओ हैं ये है आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ, उनका नाम है संदीप बख्शी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो क्राइटेरिया देख लेते हैं। द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द कंटेंट ऑफ वेयर द फॉलोइंग। तो क्या है? बैंक विद द एसेट साइज ऑफ ₹50,000 करोड़ एंड अबव एज ऑफ मार्च 2021। सेकंड पॉइंट है 10% और मोर ग्रोथ इन प्रॉफिट्स प्रायर टू प्रोविजनिंग इन द पास्ट 1, 2 and 3 year periods. Only 10 बैंक क्वालिफाइड एंड दैट वाज फर्दर ब्रॉट डाउन बाय 7। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसाबाजार.com हैज पार्टनर्ड with which bank to offer पैसा on demand से क्रेडिट कार्ड दैट विल एक्सक्लूसिव अवेलेबल ऑन द पैसाबाजार प्लेटफॉर्म। तो पैसाबाजार.com ने किस बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? एक क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से पैसाबाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीएल। आरबीएल बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैसाबाजार.com, a digital platform for consumer credits, partnered with RBL Bank Limited to offer Paisa on Demands, a credit card that will be exclusively available on the Paisabazaar platform. उपभोक्ता ऋण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड की पेशकश करने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो एक क्रेडिट कार्ड है जो विशेष रूप से पैसाबाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं हम पैसाबाजार.com की। तो उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और सीईओ को फाउंडर कौन है? नवीन कुकरेजा। किसके? पैसाबाजार.com के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो कितना किया है? 21%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21%। बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। It is a joint venture between the Bank of Baroda, Union Bank of India and Camel Point Investments, यानी कि
बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉमन पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विल कंटिन्यू टू हैव अ लॉन्ग टर्म एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स विद द बोथ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूबीआई इवन आफ्टर दिस स्टेक सेल। यानी कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस हिस्सेदारी की बिक्री की बाद भी दोनों बैंकों के बीओबी यूबीआई के साथ दीर्घकालिक एजेंसी वितरण समझौता जारी रखेगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, कितने परसेंट का रखेगी तो आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंडेड इन 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात। एमडी एंड सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? संजीव चड्डा। और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा एमलागमेंट बैंक कौन से हैं? देना बैंक एंड विजया बैंक इन 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग। तो ये किसी भी बैंक के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CBI has recently registered the biggest ever bank fraud case by which company? यानी कि CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है? वो किया है ABG शिपयार्ड। कौन सा? ABG शिपयार्ड इज द राइट आंसर। CBI has booked ABG Shipyard for alleged rupees 22,842 crore financial fraud. ABG Shipyard is the flagship entity of ABG Group. It has treated a consortium of 28 banks and financial institutions of rupees 22,842 crore. तो अमाउंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, इसलिए याद रखना है कितना है, 22,842 करोड़ रुपए। तो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड पर 22,842 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। और एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख इकाई है। इसने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ से 22,842 करोड़ रुपए ठगे हैं। इसमें आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इसको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। यह सीबीआई द्वारा दर्ज अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। मामला 2012 से 17 की अवधि के दौरान प्राप्त और दुरुपयोग के लिए धन से संबंधित है। एफआईआर में एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन एमडी ऋषि अग्रवाल का नाम लिया गया है। यानी कि दिस इज द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस एवर रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई। दिस केस पैटर्न फॉर टू फंड्स gotten and misused during the 2012 and 17 period. Mr. Agrawal, the then CMD of ABG Shipyard, has been named in the FIR. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as the president of the Institute of CICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 22-23 यानी कि वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया गया है देबाशीष मित्रा को। किसको किया गया है? Debashish Mitra is the right answer. Debashish Mitra has been elected as the president of ICAI for the year 22-23. Mitra, who is serving his third term in ICAI Council, has been in the accounting profession for more than 34 years. Apart from being a CA, he is also a cost accountant and a company secretary. He holds a master degree in commerce and is also a law graduate as well as a qualified information system auditor. Aniket Sunil Talati has been elected as Vice President of the Institute, which has more than 3.10 lakh members and over 7 lakh students. यानी कि अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें 3.10 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank has recently partnered with Creditas Solutions to launch its new collections platform? यानी कि हाल ही में किस बैंक ने अपना न्यू कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए Creditas Solutions के साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है आरबीएल बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीएल बैंक। RBL Bank has partnered with Creditas Solutions for its new collections platform. The bank will utilize the
the SaaS-based platform to accelerate efficiency in collection across the loan cycle. The platform is built to automate strategy for reaching out to customers individually in an authentic manner and motivate them to repay loans. यानी कि RBL ने अपने न्यू कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है और बैंक पूरे ऋण चक्र में संग्रह में दक्षता में तेजी लाने के लिए SaaS आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स तक पर्सनल रूप से सहानुभूति तक पहुंचाने और उन्हें ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने के लिए रणनीतियों को स्वचालित करने के लिए बनाया गया है। बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक फाउंडेड इन 1943, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है राजीव आहूजा, टैगलाइन है अपनों का बैंक। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आरबीएल बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर्स में मेंशन है नाबार्ड। नाबार्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। NABARD has launched the Jiva program to promote natural farming under its existing watershed and WADI programs in 11 states to effectively implement the principle of agroecology, long-term sustainability and transform the pre-existing social and natural capital towards efficient farming. तो किसने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम? नाबार्ड ने लॉन्च किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड फॉर्मेशन है जुलाई 12, 1982, हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है GR चिंटाला, जिनका नाम पूरा है गोविंद राजुला चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर हैज रिड्यूस्ड द एग्रीसेस फॉर क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम डैश टू 5%, यानी कि केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को डैश से घटाकर कितने 5% कर दिया है। कितने से घटाकर किया है? तो 7.5 से। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने परसेंट, तो 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है, विद अ व्यू टू प्रोवाइड फर्दर रिलीफ टू कंज्यूमर्स एंड to keep in check any further rise in the prices of domestic edible oils. The center has reduced the aggressive for crude palm oil from 7.5% to 5%, यानी कि उपभोक्ता और राहत प्रदान करने और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। The current basic rate of import duty for 0% on crude palm oil, crude soybean oil and crude sunflower oil up to 30 September this year. This will give relief to consumers and prevent a further rise in the price of domestic edible oil. यानी कि क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर इस साल 30 सितंबर तक शून्य है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमने फरवरी मंथ का कंप्लीट किया है अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये हमारा लास्ट पार्ट था, यानी कि हमारा पार्ट 3 था। आज हमने पार्ट 3 डिस्कस किया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिससे आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है फरवरी मंथ का, वो आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।